चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बच्चों की जब बात आती है, शिक्षा की जब बात आती है, पढ़ाई की जब बात आती है, तो एक बड़ी समस्या आती है जो बड़ी कॉमन भी है, दिखती तो बड़ी छोटी सी है लेकिन होती बहुत बड़ी है, और वो है मन लगाने की समस्या। पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत सारे बच्चे कहते हैं पढ़ ही नहीं पाते हैं, मन ही नहीं लगता है। यहाँ तक कि जो कंपटीशन की उम्र होती है, जब प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की जाती है, उस समय भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। आखिर क्या वजह है पढ़ाई में मन नहीं लगता? आज इसकी चर्चा करेंगे और चाल चक्र में बताएंगे पढ़ाई में मन लगाने की समस्या क्या है। क्या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता? क्या पढ़ाई से मन भटकता है? कैसे लगाएं पढ़ाई में अपना ध्यान? क्या करें? राशियों की सटीक भविष्यवाणी आप जानेंगे इस समस्या के समाधान के अलावा। किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा ये भी जानेंगे। आज का शुभ पहर क्या होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। तो माता पिता के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर आपके बच्चे का या आपका खुद का, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। नक्षत्र होगा उत्तराषाढ़ा, और उत्तराषाढ़ा के उपरांत आज ही श्रवण नक्षत्र भी होगा। चंद्रमा मकर राशि में कुल मिला के संचरण करेंगे आज। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही होगी, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पढ़ाई में मन लगाने का जब सवाल पैदा होता है कि बच्चा पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, मन लगता है, नहीं लगता है, तो इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पढ़ाई में मन लगाने के लिए जिम्मेदार होती हैं? देखिए, सबसे बड़ी भूमिका इसमें होती है चंद्रमा की और बुध की। चंद्रमा माने मन और बुध माने होता है बुद्धि। विद्यार्थी के बारे में कहा गया काक चेष्टा बको ध्यानम। काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, इफर्ट होना चाहिए। और ध्यान कैसा? बको, बको माने बगुला, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। तो जो ध्यान वाला पार्ट है वो बुध से आता है या चंद्रमा से आता है। तो काक चेष्टा बको ध्यानम, तो ध्यान वाला पार्ट बढ़िया करने के लिए, एकाग्रता वाला पार्ट बढ़िया करने के लिए चंद्रमा और बुध को देखना होगा। चंद्रमा माने मन, बुध माने बुद्धि। इसके बाद सूर्य और मंगल की स्थिति देखी जाती है। सूर्य और मंगल कैसे हैं? क्योंकि चेष्टा का भी सवाल है ना, कितना इफर्ट है। तो एफर्ट के लिए सूर्य और मंगल को देखना पड़ेगा कि बच्चे का ध्यान लगता है या नहीं लगता है, लेकिन वो इफर्ट कितना कर रहा है। कौवे की चेष्टा सबसे अधिक मानी जाती है। हाथ से रोटी छीन कर ले जाता है, सामने खाना रखा है, छीन के चोंच में दबा के ले जाएगा। चेष्टा बल बहुत होता है कौवे के पास। इसीलिए कहा गया कि विद्यार्थी की जो चेष्टा है वो कौवे की तरह होनी चाहिए, और वो चेष्टा पैदा होती है सूर्य और मंगल से। इसलिए इफर्ट कैसा है बच्चे का, ये भी देखना बहुत जरूरी है। कुंडली का दूसरा खाना सेकंड हाउस, चौथा खाना चतुर्थ भाव, और पांचवा खाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तीनों ही भाव एजुकेशन के भाव हैं, ये तीनों ही भाव शिक्षा के भाव हैं, और ये तीनों ही भाव एकाग्रता के भाव भी हैं। दूसरा, चौथा और पांचवा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है जब बात शिक्षा की होती है, जब बात एकाग्रता की होती है, और जब बात पढ़ाई की होती है। एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण होती है, किसी व्यक्ति का खान पान कैसा है। क्योंकि क्या आप खाते पीते हैं और कैसा आपका परिवेश है, आपके साथ कैसे लोग रहते हैं, आपके मन की स्थिति कैसी है, परिवेश बड़ा इंपॉर्टेंट है, और व्यक्ति का खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीज़ों से भी मन को एकाग्र करने में, मन को कॉन्सेंट्रेट करने में बड़ी सहायता मिलती है।
इसीलिए विद्यार्थी जीवन में बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि भाई ये खाओ, वो खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसी संगति में रहो, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे सोना चाहिए। ये खान पान और परिवेश की बड़ी भूमिका होती है। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, अगर आप उनके खाने पीने को देखें, उनकी संगति को देखें, उनके परिवेश को देखें, तो उसमें गड़बड़ी ज़रूर होगी। इसलिए खान पान और परिवेश की भी बड़ी भूमिका होती है मन को एकाग्र करने में, मन को कॉन्सेंट्रेट करने में। इन तमाम चीज़ों को देखकर ही आप किसी व्यक्ति के मन को एकाग्र कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि उसका मन पढ़ाई में लगेगा या नहीं लगेगा। किसी एक चीज़ के आधार पर आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप चंद्रमा बुध को देखेंगे, सूर्य मंगल को देखेंगे, कुंडली के दूसरे, चौथे, पांचवें भाव को देखेंगे, व्यक्ति के खान पान को देखेंगे और उसकी संगति को, उसके माहौल को, उसके परिवेश को देखेंगे, तब आप पकड़ पाएंगे कि दरअसल प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों व्यक्ति का मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है। और जब इन तमाम चीज़ों को देखेंगे तब आप निकाल पाएंगे समाधान कि गड़बड़ी कहाँ से हो रही है, और जब ये समाधान निकाल पाएंगे तभी रास्ता भी निकल पाएगा। सबसे पहले अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो सबसे पहले जिस चीज़ में बदलाव करने की ज़रूरत है, जिस चीज़ को आपको चेंज करना है, वो खान पान है। खान पान में कैसे बदलाव किए जाए, खान पान में क्या सुधार किया जाए कि बच्चे का मन कॉन्सेंट्रेट हो सके, बच्चे का मन एकाग्र हो पाए। खाने में फलों का खूब प्रयोग किया जाए। बच्चों को खाने में फल का प्रयोग करने की आदत डलवाइए। बच्चों को फ्रूट ज़रूर खिलाइए। 24 घंटे में अगर एक फल भी खा लें, सेब खा लें, केला खा लें, अनार खा लें, माने डिफरेंट तरह के जो फ्रूट्स हैं जो अलग अलग मौसम में आते हैं, अगर ये बच्चों को खिलाए जाएं तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। जिन बच्चों का कंसंट्रेशन का पार्ट कमज़ोर है उन्हें फ्रूट्स ज़रूर खिलाइए। खाने में फलों का खूब प्रयोग करिए। दूसरा, ड्राई फ्रूट भी खिलाना चाहिए। खासतौर से सर्दियों के समय में ड्राई फ्रूट यानी कि मेवा, जैसे बादाम है, काजू है, चिरौंजी है, चिलगोज़े हैं, आलू बुखारा है, अंजीर है, तो ड्राई फ्रूट जो है इसको खिलाना भी लाभकारी होगा। ड्राई फ्रूट भी बच्चों को खिलाना चाहिए। इससे जो रक्त है ना, जो ब्लड है, वो प्यूरिफाई होता है और ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन वाला पार्ट है वो बढ़िया हो जाता है। जब बच्चा खाना खाता है, या जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जब ऐसे लोग खाना खाते हैं तो चेहरा उत्तर की तरफ रखना चाहिए, नॉर्थ की तरफ। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करने से जल्दी सफलता मिलती है, कम प्रयास में ज़्यादा फायदा होता है। तो खाना खाते समय जो चेहरा है उसको उत्तर दिशा की तरफ रखना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, सबसे अधिक लाभकारी होता है। बच्चा बहुत छोटा है तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया, किशोरावस्था में पहुंच गया, 12 साल से 18 साल वाली उम्र में अगर आ गया, तो सप्ताह में एक दिन बच्चे को उपवास भी रखवाइए। सप्ताह में अगर एक दिन बच्चा उपवास रखे, सप्ताह में अगर एक दिन बच्चा व्रत रखे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो शरीर का जो विष है वो बाहर निकलेगा। शरीर का जब विष बाहर निकलता है तो मन हल्का होता है, मन एकाग्र होता है। ऐसे ही नहीं हमारी परंपराओं में कह दिया गया कि सप्ताह में, महीने में एक दिन का व्रत रखो, उपवास रखो। उसका कारण ये था कि मन जब हल्का होगा और मन जब शांत होगा तो शांत मन से की गई प्रार्थना जल्दी स्वीकृत होगी, जल्दी कबूल हो जाएगी। इसीलिए सप्ताह में एक दिन बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंचता है और उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे भी मन भटकने लगता है, मन की एकाग्रता नष्ट हो जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। खासतौर से जब बच्चे 10वीं की पढ़ाई पास कर लेते हैं तो उसके बाद जो किशोरावस्था के बदलाव हैं वो काफ़ी परेशान करते हैं। इसीलिए इस समय में बच्चे को सप्ताह में एक दिन कोई ना कोई दिन व्रत रखवाइए और उस व्रत वाले दिन फल और जल का सेवन करवाइए। आप देखेंगे गजब का फायदा होगा कंसंट्रेशन के मामले में। तो खान पान में बदलाव बहुत ज़रूरी है। आप ये कभी मत समझिए कि केवल मंत्र जप लेंगे, केवल रत्न पहना देंगे तो काम चल जाएगा। जो आप खाते पीते हैं, अन्नमय कोश, उसी से निर्माण होता है आपके शरीर की कोशिकाओं का, कोशिकाओं से निर्माण होता है आपके मन का, आपके शरीर का। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, जिनका मन कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, वो जरा अपनी फूड हैबिट्स में बदलाव करें। दूसरा है बच्चे के परिवेश में और रहन सहन में कैसे बदलाव करें।
जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या जिन लोगों का मन कंसंट्रेट नहीं होता, एकाग्र नहीं होता, ऐसे लोग अपने परिवेश और रहन सहन में कैसे बदलाव करें। एक तो आजकल एक नया ट्रेंड है कि देर रात तक जग के पढ़ाई करेंगे और देर सुबह तक सोते रहेंगे। ईश्वर ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए बनाया है, इसीलिए दिन में प्रकाश है, रात में प्रकाश थोड़ा कम है। तो देर रात तक जगने से बच्चों को बचना है और देर सुबह तक सोने से बचना है कि 9-9, 10-10 बजे तक सो के उठ रहे हैं और रात में 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई का इफर्ट, बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। अमूमन ऐसी तरह से पढ़ाई करने वाले बच्चों को निद्रा की समस्या हो जाती है और ऐसे बच्चों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है। सर दर्द हो गया, आंखों में दिक्कत हो रही है, कान नाक गले की समस्या हो रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है। तो देर रात तक जगने से और देर सुबह तक सोने से बच्चों को बचना है अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो। बच्चों को छोटी उम्र से सुगंध और सौंदर्य प्रसाधन के प्रयोग से भी बचना है। पढ़ते हैं कक्षा 9 में, लगाते हैं बढ़िया डिओड्रेंट, खूब खुशबू वाले कपड़े पहनते हैं। बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, छोटी लड़कियां हैं, खूब लिपस्टिक लगाती हैं और तमाम पाउडर वाउडर लगाती हैं। देखिए, मैं मना नहीं कर रहा कि आप खूबसूरत मत लगिए, आपको सुंदर लगने का अधिकार नहीं है, लेकिन कभी वंस इन अ वाइल विद्यार्थी जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है? काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। गृह त्यागी ना, तो गृह त्यागी माने, गृह माने क्या होता है? जो समाज की भावनाएं हैं, जो माया मोह है, वो कहाँ पैदा होता है? गृह में पैदा होता है, घर में पैदा होता है। और ये सौंदर्य प्रसाधन और सुगंध ये सब क्या करते हैं? मोह भाव को प्रबल करते हैं। तो ऐसी चीजों के प्रयोग से विद्यार्थियों को, छात्रों को बचना चाहिए। बच्चों को बचाइए। माता पिता बड़े शौक में बच्चों को खूब सेंट लगा देते हैं, फिश लगा दो, परफ्यूम लगा दो, काफी बच्चों को लगाया जाता है। तो बच्चों को सुगंध और सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग से बचाइए, वरना मन भटकना बहुत आसान हो जाएगा, मन एकाग्र नहीं होगा। बच्चों को रोज स्नान करवाइए, ये आदत डेवलप करवाना बहुत जरूरी है। और बच्चा साफ सुथरे तरीके से रहे, इसकी ट्रेनिंग उसको बचपन से ही दीजिए। अगर ऐसा करेंगे, रोज बच्चा स्नान करे, रोज साफ सुथरे तरीके से रहे, तो स्वच्छ कपड़े पहने, तो क्या होगा? इससे जो शरीर की निगेटिव एनर्जी है वो दूर होगी। मन को एकाग्र करना आसान होगा, मन पर नियंत्रण रखना आसान होगा, पढ़ाई लिखाई करना आसान होगा और जब भी चाहेंगे मन एकाग्र हो जाएगा। सप्ताह में एक दिन धर्म स्थान पर भी जाना चाहिए। बच्चों को लेके जाइए या बच्चे को अकेले जाने दीजिए, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि सृष्टि की सबसे बड़ी सत्ता ईश्वर की सत्ता है। इसीलिए तमाम मेहनत के साथ साथ ईश्वर की करुणा होना भी बड़ा जरूरी है। इसलिए सप्ताह में एक बार हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का है, देवी जी का है, शिवालय है, या जिस भी धर्म संप्रदाय के मानने वाले हैं उस जगह पे सप्ताह में एक दिन जाना चाहिए। उससे आत्मबल प्राप्त होता है, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं जीवन में आगे बढ़ सकती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ये भाव डेवलप होता है। इसीलिए सप्ताह में एक दिन धर्म स्थान पर बच्चों को जाना चाहिए। माता पिता चाहें तो साथ में ले जाएं। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही बच्चे के मन का निर्माण करती हैं। और जब मन मजबूत होता है तभी पढ़ाई में मन लगता है। आप चाहें कि डंडा मार के बच्चे को पढ़ा दें, डांट डपट के बच्चे को पढ़ा दें, ऐसा संभव नहीं होता। बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान नहीं रखते हैं और इसीलिए बच्चे भटक जाते हैं। अब ज्योतिष के कौन से उपाय किए जाएं? ये तो सामान्य जीवनचर्या के बदलाव हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जीवनचर्या में ये बदलाव करना बहुत जरूरी है। कौन से ज्योतिष के उपाय किए जाएं? पढ़ने के स्थान पे, जहां भी बच्चा पढ़ता है उसके पढ़ने के टेबल है, उसके पढ़ने का कमरा है, मान लिया छोटा ही घर है, पढ़ने का एक कोना बनाया हुआ है जहां उसकी टेबल है, तो टेबल क्लॉथ का जो रंग है वो हल्का हरा हो या हल्का नीला हो। ये लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू के अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, ब्रेन को शार्प करने की क्षमता होती है। इसीलिए हल्के हरे या हल्के नीले रंग का प्रयोग करें। जहां पर बच्चा बैठ के पढ़ता हो, जहां पर बच्चा बैठ के याद करता हो, वहां पे हल्का हरा या हल्का नीले रंग का इस्तेमाल जरूर करें। टेबल लैंप का प्रयोग जरूर करें। टेबल लैंप से लाइट कॉन्सेंट्रेट होके आती है, एकाग्र होके आती है। तो टेबल लैंप की जब लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बड़ा फायदा होता है। इसलिए टेबल लैंप का इस्तेमाल बच्चों के पढ़ने की मेज पर जरूर करें। और सलाह लेकर के किसी ज्योतिषी से अपने बच्चे को एक पन्ना या मोती पहनाएं। ये दोनों ही रत्न, पन्ना माने बुध का रत्न और मोती माने चंद्र का रत्न, ये दोनों ही ध्यान वाले पार्ट को, फोकस वाले पार्ट को बढ़िया कर देते हैं। अब नीलम मत पहना दीजिएगा। कहा गया ना कि
काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। श्वान निद्रा माने कुत्ते की तरह की नींद होनी चाहिए कि बस ऐसा नहीं कि नींद में डूबे हुए मदमस्त हो गए, ऐसा सोना नहीं। बच्चों का सोना कैसा होगा, विद्यार्थी का सोना कैसा होगा, खटका लगा आंख खुल गई, चैतन्य होके सो रहे हैं, अलर्ट होके सो रहे हैं। नीलम पहना देंगे, ओपल पहना देंगे तो क्या होगा, निद्रा वाला पार्ट बढ़ जाएगा, इंप्रूव कर जाएगा। तो आलस से ही आ रहा है, खाना खा लिए, किताब सामने खुली है, निद्रा में ही लीन है भाई। तो इसलिए ऐसा रत्न पहनाएंगे जो अलर्ट कर देता हो, जो दिमाग का ध्यान पक्ष बढ़ाता हो और अलर्ट वाला पार्ट इंप्रूव कर देता हो। तो सलाह लेकर एक पन्ना या मोती बच्चे को पहनाना भी बड़ा लाभकारी होता है। गायत्री मंत्र का जप करवाइए। गायत्री मंत्र अगर बच्चों को शुरू से पढ़ने की आदत डलवाई जाए तो इस मंत्र का कोई जोड़ नहीं है। अब जिन लोगों के घर में सद्गुरु हैं, जिनके घर में गुरु की कृपा है, वो लोग तो गुरु की कृपा से बच्चे को बचपन से ही मंत्र दिलवा सकते हैं, लेकिन अमूमन गुरु इतने आसानी से मिलते नहीं। इसलिए ऐसी दशा में गायत्री मंत्र का जप शुरू में बच्चे को 1 बार करवाया, फिर 2 बार, फिर 9 बार, फिर 17 बार, फिर 27 बार, ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसको गायत्री मंत्र की आदत डलवाइए। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो मन की कुंठाओं को, कुविचारों को दूर कर देता है। जब किशोरावस्था में बच्चा जाता है, 12 साल से लेकर जो 18 साल का समय है जिसको किशोरावस्था कहते हैं, इस किशोरावस्था में मन के भटकने की संभावना बहुत होती है। हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, ग्लैंडुलर सिक्रीशन बदल जाते हैं। तो बच्चे के मन में निगेटिव थिंकिंग या तमाम उल्टे सीधे विचार आते हैं, तमाम चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक हो जाता है, तो उसमें उसके भटकने की संभावना बहुत होती है। तो अगर बच्चे को शुरू से गायत्री मंत्र का अभ्यास करवाया जाए, गायत्री मंत्र जपवाया जाए या गायत्री मंत्र धीरे धीरे उसको जप करके सुनाया जाए, तो उससे क्या होगा, जो मन की कुंठाएं हैं, जो मन के निगेटिव विचार हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और जब मन के निगेटिव विचार दूर होने शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है, ऐसी दशा में बच्चे का जो मन है वो शुद्ध होता है। और जब मन शुद्ध होता है तो मन पढ़ाई में लगाना, मन खेल में लगाना, मन आर्ट में लगाना बड़ा अच्छा हो जाता है। तो जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या जिन विद्यार्थियों का मन शिक्षा में नहीं लगता, उन्हें बहुत सारे चेंजेस करने होंगे, क्योंकि गड़बड़ी एक जगह पे नहीं होती। केवल ज्योतिष के उपाय कर लेंगे, रत्न पहना देंगे, मंत्र जपवा लेंगे तो काम नहीं चलेगा। ऐसी दशा में एक तो खान पान का बहुत ध्यान रखें, परिवेश का बहुत ध्यान रखें। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें कि जीवनचर्या कैसी है, कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं। और तीसरे नंबर पे ज्योतिष के उपाय आते हैं जिनको किया जाए। अगर तीनों पे बराबर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से बच्चे का मन बड़ा बढ़िया होगा, बच्चे का मन बहुत कॉन्सेंट्रेट होगा। और इस कॉन्सेंट्रेटेड मन से जब वो पढ़ाई करेगा तो खूब सफलता पाएगा। लोग कहते हैं मैं चाहता हूं मेरा बच्चा सुपर ब्रिलियंट हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं तो इन तीनों ही बातों पर ध्यान दीजिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके राशियों की चर्चा करेंगे भाग्य के दरवाजे की, शुभ पहर की और निरोगी भव की। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें होंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया कि पढ़ाई में मन कैसे लगे, मन एकाग्र कैसे हो, कहां कहां पर कमियां हो रही हैं विद्यार्थी जीवन में, शिक्षार्थी जीवन में, कैसे उसे ठीक किया जाए, इस पर हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे आपकी राशियों के हाल की। साथ ही साथ भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा, शुभ पहर भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप प्याज खाने के शौकीन हैं तो प्याज तुरंत काटिए और तुरंत खाइए। जो लोग प्याज काट के रख देते हैं 15-20 मिनट बाद खाएंगे, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद खाएंगे, मैं बता दूं प्याज बहुत जल्दी निगेटिव एनर्जी सोख लेता है। इसलिए प्याज जब खाना हो तुरंत काट के तुरंत खाइएगा। कटा हुआ प्याज थोड़ा देर से रखा हुआ कभी मत खाइए। रोगों का संक्रमण ज़्यादा होगा और निगेटिव एनर्जी ज़्यादा आएगी। इसलिए बहुत देर का कटा हुआ प्याज मत खाइए, वरना निगेटिव एनर्जी के शिकार होंगे। बीमारियां पक्के तौर पे आपको परेशान करेंगी। तो राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं और फिर बताएंगे आपको कि किस राशि के लिए भाग्य का पिटारा खुलेगा। फिलहाल बात मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए शिक्षा में सुधार की संभावना है। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन धन के नुकसान से बचना है। पर्स चोरी ना हो जाए, पैसा गायब ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 79%। वृष राशि, ऑफिस में तनाव दिखाई दे रहा है, जीवन साथी का सहयोग भी मिल रहा है, रुका हुआ धन भी प्राप्त हो रहा है। थोड़ी कोशिश से आपको फायदा जरूर होगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 96%।
मिथुन राशि, मनोरंजक कार्यक्रम के योग बन रहे हैं। जो लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं उनके लिए फायदे का दिन है। अचानक धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 41%। कर्क राशि, क्रोध बिल्कुल ना करें, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, स्थान परिवर्तन के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, अचानक धन की प्राप्ति हो रही है, मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी मनोरंजक यात्रा पर जाने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 49%। कन्या राशि, कारोबार में मुश्किल आ सकती है, ध्यान रखें। यात्रा के योग भी बने हुए हैं और अगर कोई मुश्किल ज्यादा आती हुई दिखाई देती है ना तो भगवान शनि की पूजा करें, उससे आपको लाभ होगा। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 40%। तुला राशि, संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिख रहा है। संपत्ति का लाभ होने की संभावना दिख रही है। खान पान पर बहुत ध्यान दें। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा 89%। वृश्चिक राशि, कारोबार में फायदा होता हुआ दिख रहा है। नई संपत्ति खरीदेंगे ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग नीला है, ब्लू है और भाग्य है 44%। धनु राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। मुकदमों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 74%। मकर राशि, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। उपहार प्राप्ति की संभावना भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग फिरोजी, टर्कवाइज और भाग्य होगा 69%। कुंभ राशि, नौकरी में संभवतः कुछ परिवर्तन है। नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको और यात्रा के सुंदर योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग भूरा है, ब्राउन है और भाग्य है 55%। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। नौकरी में परिवर्तन न करें तो बेहतर है। आकस्मिक रूप से लाभ की संभावना भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग सफेद है, व्हाइट है और भाग्य है 63%। खुलेगा भाग्य का दरवाजा और उसमें से निकलेगी एक महत्वपूर्ण राशि और उसको फायदा भी होगा आज। लेकिन उसके पहले एक दर्शक से बात कर लेते हैं। नीरज जुड़ रहे हैं हमारे साथ गुड़गांव से। नीरज बताइए क्या मुश्किल है? नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार पंडित जी, एक मस्तिष्क का रोग लग गया है जी, मनोग्रस्त रोग बोलते हैं, ओसीडी बोलते हैं, जो साइकोलॉजी वाले हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 22 फरवरी 1986। 22 फरवरी 86। समय बताइए। 8:10 सुबह का। और कहाँ पे जन्म हुआ है? गुड़गांव में हुआ है पंडित जी। हाँ जी, अब बताइए मुश्किल क्या है? एक तो लोगों से मिलने में समस्या, एक चित्र विचार आते रहते कंटिन्यू मस्तिष्क में, दिमाग में चलता रहता है कुछ ना कुछ पंडित जी। और भगवान की पूजा करता हूँ तब भी कुछ ना कुछ आता ही रहता है, रुकते ही नहीं है। तो अभी जो विचारों की प्रॉब्लम है आपको, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं? पहले ली थी पंडित जी, उससे फिर वो साइड इफेक्ट ज्यादा हो गए थे, फिर मैंने वो छोड़ दी। 12 में ली थी, 2012 में। तो अभी वो प्रॉब्लम है या समाप्त हो गई? नहीं, अभी थोड़ी चल रही है पंडित जी, अब बहुत कम है, मतलब ये लगा लो आप 30% 100 में से। देखो ऐसा है भैया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको ओसीडी कहा जाता है, ये मन की एक अवस्था है। और मन जब ऑब्सेसिव हो जाता है, अमूमन शनि और चंद्रमा की स्थितियों की वजह से ओसीडी होती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं इसको। और इस कुंडली में शनि की स्थिति ऐसी है, चंद्रमा भी आइसोलेटेड है, अकेला बैठा हुआ है केमद्रुम योग में। और चंद्रमा इतना कमजोर होगा तो मनोदशा की समस्या, मानसिक पीड़ा होना, मानसिक रोग होना या बार बार एंग्जाइटी हो जाना, ऐसी समस्या दिखाई देती है। जन्म मीन लग्न का है, राशि कर्क है और जिस महीने का जन्म है
वो शिशिर ऋतु का जन्म है, सूर्य कुंभ राशि में बैठा हुआ है। ऐसी दशा में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो समझना होगा कि आपको दवाइयाँ खानी चाहिए। अगर आप एलोपैथी नहीं खाते तो कम से कम होम्योपैथी की दवाइयाँ खाइए, क्योंकि जो केमिकल दिमाग में कम हो गया है, बिना दवाइयों के उसकी सप्लाई नहीं होगी। तो सबसे पहले तो दवाइयाँ आप रेगुलर करिए, उसमें आप लापरवाही मत करिए। होम्योपैथी खाइए, लेकिन लंबे समय तक खाइए, ताकि जो दिमाग के न्यूरॉन्स है, जो केमिकल वाला पार्ट है, वो ठीक हो जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए दो उपाय भी कर लीजिए। आपका मन पूजा में लगता हो, ना लगता हो, दिक्कत हो, ना हो, जैसे भी करिए, लेकिन सुबह शाम आपको नमः शिवाय का जप करना है। 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को नमः शिवाय का जप करिए। आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करिए। जितना शिव जी की पूजा करेंगे उतनी ही जल्दी चंद्रमा की समस्या दूर होगी, और जैसे जैसे चंद्रमा की समस्या दूर होगी आप ठीक हो जाएंगे। एक रत्न आता है जिसको कहते हैं इंडियन कोरल, देसी मूंगा। देसी मूंगा नारंगी रंग का होता है। एक देसी मूंगा बनवा लें, वजन में 10 से 12 रत्ती, तांबे की अंगूठी में, कॉपर की रिंग में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की प्रातः आप इसको धारण कर लें। एक देसी मूंगा जरूर पहन लें और सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें। महीने में एक बार पूर्णिमा भी आती है, इस पूर्णिमा को व्रत रखें और इस दिन केवल लिक्विड लेंगे। दूध पी लें, जल पी लें, जूस पी लें, पानी पी लें, तो केवल लिक्विड लेकर पूर्णिमा का उपवास रखिए। ये उपाय करिए, प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दर्शकों से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं क्या छुपा है आज भाग्य के दरवाजे में। भाग्य का दरवाजा आज खुल रहा है मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लोग आज जब भी नहाएं, जल में एक चुटकी हल्दी मिला लें। अगर सुबह नहा चुके हों तो शाम को जब नहाएंगे तो जल में एक चुटकी हल्दी मिला के या एक छोटा चम्मच हल्दी मिला के उस जल से स्नान करें। आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी बहुत है, आपका मन बहुत परेशान है, मन बहुत बेचैन है, तो अगर ऐसा करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा से आपको छुटकारा मिलेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, मुन्नी जी हैं हमारे साथ झारखंड से, उनसे बात करते हैं। बताइए बहन जी। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा बेटे के बारे में पूछना चाह रहे हैं हम। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? 4/4 1989। समय बताइए। 11:10 में। सुबह या शाम? दिन में दोपहर 11 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? कलकत्ता। पूछे क्या मुश्किल है? पंडित जी उसका भी एक जॉब आने वाला है 26 मार्च को। उसमें उसका होगा कि नहीं सिलेक्शन, उसी के बारे में पूछना चाह रहे हैं। कौन सी नौकरी का एग्जाम देने वाले हैं? कोल इंडिया लिमिटेड है ना। आपके बेटे की कुंडली मिथुन लग्न की बनती है, राशि बनती है कुंभ। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र कुंडली के 10वें खाने में है, उच्च राशि में बैठा हुआ है। मंगल कुंडली के 12वें खाने में बैठा है बृहस्पति के साथ, और ये बृहस्पति और शुक्र का जो संबंध बना है, दोनों में इंटरचेंज दिखाई दे रहा है। इस आधार पर नौकरी की संभावना तो बनती ही है। अब चूंकि मंगल वहां लीड कर रहा है, तो जमीन से निकलने वाली तमाम चीजें, खनिज पदार्थ है, मिनरल है, कोयला है, पेट्रोल है, इन तमाम क्षेत्रों में बेटे को नौकरी मिलने की संभावना तो बनती है। और कुंडली कह रही है कि फरवरी 2017 से, जो समय अभी शुरू हो चुका है 1 महीना पहले, फरवरी 2017 से दिसंबर 2017 का जो समय है, उसमें आपके बेटे को नौकरी मिल जानी चाहिए। उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जरा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, किसी दुर्घटना के शिकार ना हो जाएं या पेट में कोई बड़ी दिक्कत ना आ जाए, उसमें लापरवाही ना करें तो इनके लिए बढ़िया होगा। 2 उपाय करने को मैं कहूँगा। एक, इनको पन्ना जरूर पहना दें। बुध कमज़ोर है, निर्णय लेने में दिक्कतें हो सकती हैं या स्वास्थ्य में आगे चल के दिक्कतें आ सकती हैं, तो एक पन्ना इनको पहना दिया जाए। वजन में तकरीबन 6-7 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना ही इनको पहना दिया जाए। मुझे लगता है पन्ना पहनाने से करियर बेहतर होगा, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी, करियर की मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। तो हमने आज बात की पढ़ाई में मन लगाने की, एकाग्रता को बढ़ाने के सरल तरीके क्या हैं इसकी। अब हम जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक।
इस समय में केले का दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें, मंदिर में कर दें, किसी गरीब आदमी को कर दें। ऐसा करने से संतान संबंधी तमाम समस्या दूर होगी, चाहे संतान प्राप्ति की हो, चाहे संतान के करियर डेवलपमेंट की हो। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय फिर से नोट करें, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।